सभी को राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ केवल वही वीडियो बनाते हैं जो समाज में हो रहे असामाजिक कार्यों को उजागर करें या ऐसी उपलब्धियाँ जिनसे समाज को रूबरू करा सकें और सही दिशा दिखा सकें। इस काम को हम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो लोग समाज को सही दिशा दिखाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं वे हमारे साथ जुड़ें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो एक महिला के संघर्ष पर आधारित है। उन्हें अपनी समस्या से बाहर आने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। दर्शकों, पति पत्नी के रिश्तों में नोक झोंक हमेशा से एक सामान्य बात रही है। फिर भी यह रिश्ता सबसे पवित्र और अनोखा माना जाता है। पहले के लोग इस रिश्ते को जीवन भर निभाते थे, लेकिन आज के आधुनिक समय में किसी के पास न तो धैर्य है और न ही मर्यादा, क्योंकि आज के लोगों की परवरिश ऐसे माता पिता ने की है जो स्वयं परिवार से अलग रहने के पक्षधर रहे हैं। इसलिए आज उनके बच्चे भी वही आज़ादी चाहते हैं और यही आज़ादी का कीड़ा उन्हें कभी सुख शांति से जीने नहीं देता। इन्हीं परिस्थितियों पर आधारित है आज की हमारी वीडियो। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि यह महिला क्या कहती है। वह कहती है, मेरी एज 37 साल है। मैं बचपन से ही अनलकी रही हूँ। माता पिता के प्यार के लिए हमेशा तरसती रही। सोचा था कि शादी के बाद पति का प्यार मिलेगा, एक नया परिवार मिलेगा जिसे मैं अपने प्यार से भर दूंगी। लेकिन सपने कहाँ सच होते हैं। मैंने अपने जीवन का निर्णय अपने मम्मी पापा पर छोड़ दिया था। भले ही वे मुझे प्यार न करते हों, लेकिन सोचा था कि मेरा बुरा नहीं सोचेंगे। मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी 12th के बाद ही कर दी। सभी माता पिता अपनी बेटी के लिए घर और वर देखकर शादी करते हैं, लेकिन मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी गई जिसका ना तो खुद का घर था न ही कोई जॉब, और वह मुझसे एज में 10 साल बड़ा था। गांव में जमीन और झूठी जगह दिखाकर रिश्ता तय कर दिया गया। उसके पास केवल 1.5 बीघा खेती थी जिसे उसके भाई ही मैनेज करते थे। रिश्ता पूरी तरह से झूठ पर आधारित था। वह केवल प्राइवेट टीचिंग करता था और 1200 रुपये महीना कमाता था। अकेले रेंट पर रहता था। शादी के बाद से ही मुझे एक दिन भी चैन नहीं मिला। सबसे पहले दहेज को लेकर परेशान किया। उसके घर वालों ने उसे पहले ही सिखा रखा था कि कैसे व्यवहार करना है। शादी के तुरंत बाद ही उसने जॉब छोड़ दी और मुझसे अर्निंग करने को कहा। शादी के 1 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। उस हालत में भी उसने मुझे भूखा रखा और उसके घर वाले आए दिन आते रहते थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों को पढ़ाकर अपनी पढ़ाई और ज़रूरतों का खर्च निकाला। 9 महीने बाद मेरी बेटी हुई ऑपरेशन से। फिर मेरे ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मैंने उसे भी निभाया। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना था और इसलिए उसका एडमिशन वहीं करवा दिया जहां मैं पढ़ाती थी। मेरी सैलरी से उसकी फीस निकल जाती थी। 5 साल बाद मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई। इस बार भी हस्बैंड का व्यवहार वैसा ही रहा जैसा पहले था। वे हमेशा अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करते हैं और जो भी कमाते हैं उन्हीं में खर्च कर आते हैं। इन सब बातों ने मेरी हालत बहुत ख़राब कर दी थी। सांस लेने में तकलीफ होती थी। फिर मैं अपने मम्मी पापा के घर गई। उन्होंने ही मेरा इलाज करवाया। डिलीवरी तक मैं वहीं रही। पहली बेटी के समय भी मैं मायके में ही थी। बाद में मुझे बेटा हुआ, मगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ मेरी ही थी। जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ उसे भी उसी स्कूल में दाखिला दिलाया। दोनों बच्चों की पढ़ाई और बाकी ज़रूरतें मेरी जिम्मेदारी थी। समय कब और कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फिर मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को बिजनेस शुरू करने के लिए कहा। आज वे अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कमाई उनकी फैमिली पर खर्च हो जाती है। अगर कुछ कहो तो मारने की धमकी देते हैं। मैंने सोचा था कि समय के साथ वे बदलेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी फैमिली ही दिखती है। भाई, भाभी, बहन, भतीजे, भांजियाँ। उन्हें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं और मेरे बच्चे भी उनकी फैमिली का हिस्सा हैं। खेत, जमीन या किसी लेन देन की जानकारी मुझे नहीं दी जाती। वे मुझसे
कुछ भी शेयर नहीं करते। ये सारी बातें वे केवल अपनी फैमिली से शेयर करते हैं। उनकी फैमिली वाले न ज़मीन बेचने देते हैं न खेती करने देते हैं। कहने को तो उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन ज़रूरत के समय कोई भी साथ नहीं देता। आज भी मैं और मेरे बच्चे रेंट पर रहते हैं। उन्हें मुझसे और मेरे बच्चों से ज़्यादा अपनी फैमिली से प्यार है। कभी कभी लगता है कि खुद को ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आता है। सोचती हूँ मेरे रहते ही अगर ये हाल है तो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। शादी को 19 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच कभी लव जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे इस रिलेशन से बहुत घुटन होती है। क्या करूँ मैं? मेरा हर दिन मैं डिप्रेशन में बिता रही हूँ। कोई रास्ता नहीं दिखता। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। बहुत उम्मीद से मैंने अपनी आप बीती यहाँ शेयर की है। दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों को ज़रूर लगा होगा कि यह उनकी भी कहानी है। क्या आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, या फिर आप इस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इससे निकलने के लिए क्या उपाय अपनाए। आपके अनुसार ऐसी स्थिति से निकलने के संभावित उपाय क्या हो सकते हैं? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।